डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं आप व्यू की हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर दिया था। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मान लीजिए कि ए बराबर ये दिया मैं आप व्यू 2 3 4 2, बी बराबर 1 - 2 3 5, सी बराबर दिया -2 3 5 4 को निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें क्या देखो, हमें पहला क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो ए प्लस बी बोला गया है, तो ए की वैल्यू क्या दी है हमें? ए की वैल्यू दी है यहाँ पर 2 3 4 2। ठीक है, प्लस और बी की वैल्यू जो दी है वो यहाँ लिख देंगे। बी की वैल्यू दी है 1 - 2 और फिर ये हमारा 3 5। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। अब आपको जोड़ना कैसे है, जैसे कि हमें इसको इसके साथ जोड़ना है, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो इसी प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे। तो जब हमने जोड़ा तो ये हो गया 2 + 1, फिर ये 4 + 3, फिर ये 3 प्लस और ये -2 हमें दिया गया था। फिर हमारा 2 + 5 हो गया। ठीक है, और ये हमने लगा दिया आप व्यू का। अब यहाँ पे 2 और 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। ओके, 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 और 5 कितना हो गया? 7। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्या निकाला हमने? ए प्लस बी बराबर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया? a - b निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है? a - b। तो a की जगह रख देंगे हम जो वैल्यू दी है हमें। a की जगह क्या दिया? 2 3 और ये हमारा 4 और ये 2। ठीक है, -b। b की जगह क्या दिया हमारे पास? 1 -2, फिर ये 3 और ये 5 हो गया हमारा। अब इनको क्या करना है, हमें सीधा सिंपल माइनस कर देना है। तो कैसे करोगे? रख दो यहाँ पर a - b है, यानी कि 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1। इसको इसके साथ माइनस करेंगे, इसको इसके साथ। ठीक है, पहली पंक्ति को और पहला स्तंभ, ठीक है, पहली पंक्ति पहला, दूसरी पंक्ति दूसरा, इस तरह से माइनस करेंगे। फिर हमारा 4 - 3, फिर हमारा यहाँ हो जाएगा 3 माइनस हमें दिया पहले से, तो उसको ब्रैकेट में लगा दिया, और ये 2 - 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और ये 3 माइनस प्लस का 2 जाएगा, और माइनस के 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? ये हमारा 1, ये हमारा 1, 3 और 2 कितना हो गया? 5, और ये -3। ये हमारा आ गया फाइनली आंसर। क्या निकाला हमने? a - b बराबर। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। तो तीसरे में क्या बोला गया आपसे? थर्ड वाले क्वेश्चन में बताया है आपसे कि निकालना क्या है? 3a - c निकालना है। ठीक है, 3a - c। तो देखो हमारे पास 3 है तो 3 लिखा, अब a है तो a की जो वैल्यू दी है हमारे पास, इसको रखेंगे हम। कितना दिया? 2 3 और ये 4, फिर हमारा 2। ठीक है, माइनस क्या है फिर हमारा? c। तो c जो दिया है वो रख देंगे। c कितना दिया? -2 5, -2, फिर ये 5, फिर हमारे पास दिया 3 और ये 4 दिया गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। 3 का हम गुणा कर देंगे इसके अंदर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 का 4 होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे 3 तिया 9, 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6। तो ये तो हमारा गुणा करने पे आ गया। अब इनको क्या करना है, इसमें सीधा सिंपल माइनस करना है आपको। 2 5 3 4, अब सीधा आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना। तो देखो एक एक करके रखते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे। अब ये क्या? हमारी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, तो ये भी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, यही तो माइनस होंगे। तो हमने क्या किया? 6 माइनस, अब माइनस पहले से दिया उसको हमने रख दिया ब्रैकेट में। अब 12 - 5 हो जाएगा, 12 - 5 हो गया। फिर इसके बाद 9 - 3 हो जाएगा ये, फिर आ गया 6 - 4 हो गया ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 - -2
12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, फिर इसके बाद 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 और 2 8 हो गया। फिर ये 7, फिर ये 6 और ये 2। फिर इसके बाद हमारा ये आंसर आ गया निकल के क्वेश्चन नंबर 3 का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो 4 में क्या बोला गया है, मैं इसमें बोला गया a इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है, a इंटू बी। तो हमारे पास a क्या दिया है, जो a दिया है उसको रख लेंगे पहले हम। तो क्या दिया, 2 3 4 और 2 हो गया। फिर इंटू में क्या है आपका, a इंटू बी है, तो b रख दो 1 3 -2 के बाद 5, ये हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है, इनको इनके साथ क्या कर देना है, सॉल्व करके हमें रखनी वैल्यू। तो सबसे पहले जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहली पंक्ति मतलब इसका आपका होगा मल्टीप्लाई ऐसे करके, ठीक है, इसी तरह से तो होता है मल्टीप्लाई। ये हमारा हो रहा है a इंटू बी बराबर, तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1, ठीक है, प्लस लगता है फिर 4 का गुणा -2 में, तो 4 गुणा -2, ठीक है। फिर इसके बाद इसका हो जाएगा अब पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, ठीक है, तो ये 2 गुणा 3 हो जाएगा प्लस 4 गुणा 5 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा जो होना है ये दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ में पहले, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा और ये -2। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो ये 3 गुणा 3, फिर ये प्लस 2 गुणा 5 हो गया। ओके, अब सॉल्व कर लो इसको। 2 एकम 2 प्लस माइनस 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस होगा ना, और ये 2 तिया 6, 4 पंचे 20 हो गया ये। फिर ये 3 एकम 3 प्लस माइनस 2 दूनी 4 हो गया, और ये 3 तिया 9 और 2 पंचे 10। अब इनको सॉल्व कर लो। इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा भाई हमारा आंसर है। -8 में से 2 जाएगा -6, 20 और 6 26, -4 में से 3 जाएगा तो -1, और 10 और 9 19। तो a इंटू बी जो हमारा निकल गया है वो क्या है, -6 26 -1 19। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर करना है 5, ठीक है। पहले का 5वां ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें हमें निकाल के बताना b इंटू ए। तो देखिए b इंटू ए निकालना, तो पहले रखेंगे हम b वाले को, 1 -2, फिर आएगा हमारा 3 और ये 5 इंटू, अब a रखेंगे यहाँ पर। a कितना दिया, 2 4 3 2, 2 4 3 2 रख देंगे। अब देखो सिंपल है, जैसे मल्टीप्लाई क्या करना है, हमें पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, फिर 1 गुणा 4 करेंगे, तो 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, फिर -2 का 2 में कर देंगे, तो -2 गुणा 2, क्योंकि अब इसका इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो -2 गुणा 2 फिर 5 गुणा 3 हो जाएगा प्लस 5 गुणा 3, फिर -2 का गुणा 4 में करेंगे, -2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 एकम 4 3 दूनी 6, 2 चौक 8 और 5 दूनी 10, ठीक है। ये हो गया। अब इनको जोड़ेंगे हम, 2 और 9 कितना हो गया 11, 6 और 4 कितना हो गया 10, 15 में से 4 गया तो 11, और 10 में से 8 जाएगा तो प्लस का 2, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये हमारा निकल के आ गया b इंटू ए बराबर आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पहले के 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें सिंपल क्या करना है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इन सबको जोड़ना है हमें सीधा। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहले वाले को करते हैं। अब जोड़ना कैसे है आपको बताया हमने क्वेश्चन में, a को हम a के साथ जोड़ेंगे तो a प्लस, फिर ये b का b के साथ जुड़ जाएगा तो b प्लस b,
फिर माइनस बी को प्लस बी के साथ माइनस बी प्लस बी, फिर ए प्लस ए हो जाएगा, ये ए प्लस ए। अब जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो, जो घटेगा ए और ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी और बी कितना हो जाएगा 2 बी हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी कट गया 0 आ गया, ए और ए कितना हो जाएगा 2 ए हो जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे दूसरे का दूसरा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या दिया दूसरे के सेकंड में, इनमें भी जोड़ना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 2ab के साथ जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे 2ab। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसको किसके साथ जोड़िएगा इस 2b से के साथ, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 2ac के साथ जोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये 2ab है। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस 2ab के साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ओके, अब क्या किया हमने, इसको ऐश करके रख दिया। अब देखो एक एक करके रख देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आपने याद किए होंगे, फॉर्मूले क्या होते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इनकी जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो ये तो सीधा फॉर्मूला बनना है, ये भी सीधा फॉर्मूला बनेगा क्योंकि ए और बी के साथ बी और सी है ना, ये भी बनना है, ये भी ए माइनस ए बी का होल स्क्वायर बनना है। तो रख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बना के। ये तो हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर